Hello student, so today we are going to discuss our chapter number 7 of statistics and that is frequency diagrams. So frequency diagrams के अंदर मेनली क्या है बेटा कि इसके अंदर हम देखेंगे कि जितनी फ्रीक्वेंसी आती हैं उन सभी फ्रीक्वेंसीज को हम किस तरीके से जो है प्रेजेंट कर पाते हैं डायग्रामेटिकली, ठीक है। सो उसी चीज़ को हम यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो इसी के अंदर सबसे पहला हमारा फर्स्ट पार्ट आता है बेटा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब क्या होता है कि ये हमारी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर हम कॉन्टिन्यूसली हमारी जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं उनके अंदर हमारी प्रेजेंटेशन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है शो करते हैं, ठीक है। सो एक आपने हमारा इससे पीछे वाला चैप्टर था बार डायग्राम, वो पढ़ा होगा जिसके अंदर डिस्कस किया गया था रेक्टेंगल की फॉर्म में हम क्या कर रहे थे, अपने डेटा को जो है प्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में जब हम कर रहे थे तो वो बार डायग्राम था। अब हिस्टोग्राम की बात आ रही है बेटा। सो हिस्टोग्राम के अंदर जो भी आपका डायमेंशनल होगा वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। सो इसी के अंदर हमारा इक्वल क्लास इंटरवल का और अनइक्वल क्लास इंटरवल दोनों ही तरीके से हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वल क्लास इंटरवल की बात आती है, मतलब इक्वल के अंदर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा लाइक 0 to 5 क्लास इंटरवल है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। दैट मीन्स आपकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है वो कितनी आ रही है, इक्वल आ रही है। सभी के अंदर अगर आप गैप देखेंगे ना बेटा, सो वो जो गैप होगा वो आपका इक्वल आ रहा है, ठीक है। सो जब भी कभी आपका इक्वल गैप आ रहा है, इक्वल इंटरवल आ रहा है, सो तब हम अपना हिस्टोग्राम इक्वल क्लास इंटरवल के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। और उसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम ले रहे हैं जिसके अंदर क्या है बेटा, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसके अंदर जो गैप दिखाया हुआ है वो इक्वल है और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि 10 से 20 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन आपका 70 तक प्रेजेंट है। सो 0 to 10 में 5 यूनिट्स 5 स्टूडेंट थे, 10 to 20 में 10 स्टूडेंट, देन 15, 20 सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट 30 to 40 के ग्रुप में लाई कर रहे थे जो कि थे 20। सो ये हमारा हिस्टोग्राम था बेटा जिसके अंदर हम अपने क्लास इंटरवल को प्रेजेंट कर रहे हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, इक्वल क्लास इंटरवल के थ्रू। अगर यही चीज हमें प्रेजेंट करनी है लेकिन अगर क्लास इंटरवल इक्वल ना हो तब, दैट मीन्स अगर आपकी बात हो अनइक्वल क्लास इंटरवल की, अनइक्वल क्लास इंटरवल यही है जिसके अंदर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा वो इक्वली शो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो जब भी कभी आपका क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होगा तब आप क्या करेंगे, तब हमें एक छोटी सी एडजस्टमेंट हमारी टेबल के अंदर करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट हम सीखते हैं बेटा। देखो जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया है, सबसे पहले 10 to 15, 15 to 20। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो टोटल आपके पास क्लास इंटरवल है आप उसको स्टडी करेंगे अच्छे से। सो 20 to 25, 30, 30 to 40। अब देखो बेटा यहाँ तक का जो गैप था, यहाँ पर आपके क्लास इंटरवल आ रहा था गैप 5 यूनिट्स, लेकिन इसके बाद जो है आपका गैप है ये कितना आ गया बेटा 10 एंड देन फिर आपका जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है 20। सो इसका मतलब क्या है कि जो क्लास इंटरवल है, इन क्लास इंटरवल के अंदर जो गैप है वो हमारा इक्वल नहीं है। सो इसी के अकॉर्डिंग हमको नंबर ऑफ वर्कर्स भी जो है यहाँ पर प्रेजेंट कर रखे हैं। सो इसको सबसे पहले हम इक्वल करने के लिए, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे जो मिनिमम होगा। अब देखो बेटा 5, 10 और 20 में सबसे मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या अवेलेबल है 5। दैट मीन्स 5 को हम क्या कर लेंगे बेटा, अपना एक क्लास इंटरवल नॉर्मल बेसिक फैक्टर ले लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी एडजस्टमेंट फैक्टर है उसे फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले हमने वेज एज इट इज क्वेश्चन वाला लिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स हमने एज इट इज लिया है। अब हम इन फैक्टर्स को क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सो इसे एडजस्टमेंट करने के लिए
हम क्या कर रहे थे, जैसे कि हमने देखा हमारा बेसिक यूनिट जो हमारा मिनिमम क्लास इंटरवल था वो हमने हर एक इंटरवल में इक्वल लिया है, सो वो डिनोमिनेटर में हमारा सेम रहेगा और जितना आपका गैप एक्चुअल में आ रहा है, इसमें कितना गैप आ रहा है 5 यूनिट्स का, दैट मीन्स 5 से हम डिविजिबल कर देंगे। अगेन इसमें भी कितने का आ रहा है बेटा 5 का आ रहा है, सो अगेन 5 से डिविजिबल करेंगे। सेम यही चीज हमारी फिर से रिपीट होगी। अब इस यहाँ तक तो हमारे गैप आ रहे थे 5, लेकिन 30 to 40 में जो गैप आ रहा है वो कितना है बेटा 10 यूनिट्स का। सो 10 यूनिट्स का गैप आने की वजह से जो है आपका कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 2। अगेन इसके अंदर जो आपका गैप आ रहा है वो कितने का है 20 यूनिट्स का, सो 20 डिवाइडेड बाय 5 एंड देन आपका जो गैप आ रहा है वो अगेन कितने का आ रहा है 20 यूनिट्स का, सो 20 डिवाइडेड बाय 5। सो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपका जो एडजस्टमेंट फैक्टर होगा वो कितना आ रहा है, वो आप चेंज होके आपके पास आएगा। अब इस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे बेटा। सो डेंसिटी फ्रीक्वेंसी FT फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल है उसको हम एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। आपको इजी वे में कराने के लिए मैं इसको A नाम दे रही हूँ और इसको B। सो अगर हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दैट मीन्स FT फाइंड आउट करनी है, सो हम क्या करेंगे A डिवाइडेड बाय B, ठीक है। दैट मीन्स 7 डिवाइडेड बाय 1, 10 डिवाइडेड बाय 1, 27 डिवाइडेड बाय 1, 15 डिवाइडेड बाय 1, 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 4 एंड 18 डिवाइडेड बाय 4। सो ये जो चीज़ है बेटा ये आपके पास आ जाएगी अनइक्वल क्लास इंटरवल, जिसकी वजह से आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगी। अब इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, आप अपनी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को शो करेंगे। सो इसको प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, जैसे कि आपके पास टेबल अवेलेबल ही थी, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था बेटा, आपको थोड़ा आसानी से समझाने के लिए मैं मोटा मोटा यहाँ पर बता दूं कि जो 10 to 15 यूनिट्स थी उसके अंदर जो आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो कि हमने A डिवाइड बाय B करके जो है फाइंड आउट किया था, सो वो हमारे पास आया था 7। सेकेंड 15 to 20 के अंदर जो आपकी यूनिट्स आई थी वो थी 10, ठीक है। 20 to 25 के अंदर जो आया था वो था 27। अगेन 25 to 30 के अंदर जो कंसीडर किया गया था बेटा वो था 15, ठीक है। नेक्स्ट 30 to 40 के अंदर जो कंसीडर किया गया था बेटा वो था आपका 6। देन 40 to 60 में हम कंसीडर कर रहे थे बेटा 3 यूनिट्स को, और लास्ट जो आपका था 60 to 80 यूनिट्स का। सो इसके अंदर आप जो है कंसीडर कर रहे थे 2 यूनिट्स को। सो ये हमारे पास जो है यूनिट्स आई थी, ये यूनिट्स और कुछ नहीं है बेटा, ये वही यूनिट्स हैं जो हमने अभी जस्ट कैलकुलेशन करके फाइंड आउट किया था, जो कि आपके जो है प्रीवियस पेजेस पे भी शो हुआ था 7, 10, 27, 15, 6, 3 एंड 2। सो मैंने एज इट इज इसी फ्रीक्वेंसी को जस्ट आपको इजी वे में समझाने के लिए यहाँ पर जो है राइट डाउन किया है। अब देखो बेटा ध्यान से देखेंगे आप, सबसे पहले 10 to 15 की जो आपकी यूनिट्स हैं, अब इस यूनिट्स के अंदर आप ध्यान से देखो, सो 10 to 15 की जो आपकी यूनिट्स हैं इसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितना कवर कर रही है 7। सो 10 to 15 में हम 7 कवर कर रहे हैं। 15 to 20 में 10 कवर कर रहे हैं। 20 to 25 के गैप में हम 27 जो है कवर कर रहे हैं, मैक्सिमम जो पीक पॉइंट है हमारा। 25 to 30 ये भी हमारा 5 यूनिट्स का ही है, तो यहाँ पे हमारा 15। अब यहाँ तक का जो ये गैप था ना बेटा, ये तो था हमारा 5 यूनिट्स का। सो इसीलिए हमारा नॉर्मल जो भी आप बार डायग्राम की तरह ही आपको इतना तो पोर्शन लग रहा होगा, लेकिन अब जब स्टार्ट हो रहा है 30 to 40, अब इसमें आपके यूनिट आ रहे हैं 10। सो 10 यूनिट्स के मतलब 30 to 40 के अंदर आप जो कंसीडर करेंगे वो आ जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 16। नेक्स्ट आ रहा है 40 to 60।
अब इसके अंदर कितना है बेटा 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स आने का मतलब क्या है कि इसके अंदर आप 40 to 60 यानी कि इतना पूरा जो ये गैप है ये आपका सेम यूनिट से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से कवर रहेगा। ठीक है, अब लास्ट जो आपका गैप आ रहा था 60 to 80 अगेन ये भी आपका 20 यूनिट से कवर हो रहा है। सो इसको आप क्या करेंगे, फिर से वही 20 यूनिट से ही जो है प्रेजेंट करेंगे। सो ये चीज आपको केवल तभी अप्लाई करनी है जब आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका क्लास इंटरवल है वो इक्वल ना हो, अदरवाइज आप अपने नॉर्मल वे से इस चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे।